जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ब्रज 84 कोस की यात्रा की श्रृंखला में पहले हमने जो यात्रा की थी वो थी केदारनाथ धाम की। उसकी वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल इन्फिनिटी टैरो 111 पर जाकर एक बार इसको चेक कर सकते हैं। और आज हम जिस धाम की यात्रा करने जा रहे हैं वो है आदि बद्रीनाथ धाम। ये नंदगांव से 15 किलोमीटर की दूरी पे और बरसाने से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये वही स्थान है जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण गाय चराने आते थे। ये स्थान नंदगांव और बरसाने के लगभग समान दूरी पे है। यही वो स्थान है जहाँ पर कि श्री राधा जी और कृष्ण जी मिला करते थे। चलिए चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। इस धाम पे यात्रा करने का वही फल मिलता है जो कि आपको उत्तराखंड में बद्रीनाथ भगवान के मंदिर में दर्शन करने से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सभी तीर्थों का आवाहन किया था। ऋषि भृगु ने यहाँ पर कई साल तपस्या की है, तो वहाँ पर जब उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए तो उन्होंने अपने शरीर को पानी के रूप में स्थापित कर दिया। यहाँ पर बाईं तरफ, मंदिर की बाईं तरफ एक कुंड है जिसको तपो कुंड कहा जाता है या तप्त कुंड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी विग्रह हैं भगवान के वो खुद से ही स्थापित हुए हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है और ये सभी एक ही शिला के बने हुए हैं। यहाँ पर दो धाम के दर्शन के बराबर पुण्य मिलता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर बद्रीनाथ धाम है और श्री रामेश्वर धाम भी यहाँ पे खुद ही स्थापित हैं। सिर्फ एक यही स्थान है जहाँ पर कि नंदी जी के ऊपर विराजमान हैं भगवान शंकर, क्योंकि वो नंदी के ऊपर बैठ के आए थे। और साथ में ही यहाँ पर माँ पार्वती और आदि गणेश जी की भी मूर्ति स्थापित है। आदि गणेश वो हैं जो कि भगवान शंकर और माँ पार्वती की शादी में आए थे। साथ ही यहाँ पर नर और बद्री नारायण की भी मूर्ति स्थापित है। नर जो कि अर्जुन के रूप में महाभारत काल में आए थे और नारायण जो कि भगवान कृष्ण के रूप में वहाँ पर आए थे। और साथ ही यहाँ उद्धव जी की भी मूर्ति है। ये माना जाता है कि उद्धव जी यहाँ पर बद्री नारायण को भागवत पुराण सुनाते हैं। और साथ में ही यहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी की भी मूर्ति स्थापित है। ये सभी विग्रह खुद से ही स्थापित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है। अब यही सब इतिहास हम यहाँ के पुजारी जी से सुनते हैं। नंद बाबा यशोदा मैया को कोई संतान ना हो रही थी तो उन्होंने मनौती ले ली थी कि हमें कोई पुत्र या पुत्री होगी तो हम तीर्थ करने के लिए जाएंगे, कोई भी संतान। धीरे धीरे उम्र बीती, जब वृद्धावस्था को आए नंद बाबा यशोदा मैया, तब उन्हें कन्हैया मिले। और जब कन्हैया मिले तो तीर्थ कहाँ करेंगे, रोज राक्षस आने लगे, कंस के भेजे गए तो स्वयं परेशान रहे। लेकिन जब समय बीता कन्हैया भी बड़े हुए, राक्षस भी मारे गए। तो एक दिन नंद बाबा यशोदा मैया तीर्थों पे जाने की तैयारी करने लगे। कन्हैया गोचारण करके जब शाम को गए तो घर में कुछ बना रहे थे पकवान रास्ते के लिए। कन्हैया ने पूछा, मैया कोई त्यौहार है आज? बोले त्यौहार ना है लाला, हम जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए। कन्हैया ने कहा, इस उम्र में कहाँ जाओगे तीर्थ करना? अकेले जाओगे तीर्थ करने? जंगल पहाड़ कितने कितने दूर पे तीर्थ है, तुम्हें पता है, तुम यहीं भजन कर लो घर पे। नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा, लाला हमने मनौती ले रखी कि अगर हम कोई संतान होगी तो तीर्थ करेंगे, अगर ना जाएंगे तो बहुत बड़ा पाप लगे। तब कन्हैया ने देखा ये जाएंगे, तब उन्होंने कहा एक बार चलो हमारे साथ, यही हम सब मिलकर तीर्थों को बुलाएंगे, यहीं दर्शन करेंगे। नंद बाबा हंसने लगे, अरे कहीं तीर्थ आते हैं तो है को हमें बका रहा है। लेकिन बोले कन्हैया एक बार देखने में कहा ना आएंगे फिर पीछे चले जाना। अब गांव के और बड़े बूढ़े ब्रजवासी रहे, बोले भाई लाला करें कि बात मान, ना आएंगे तीर्थ तो चले जाना पीछे दर्शन करने। सबको लेके कन्हैया आए, सबको बिठा दिया, बोले आँख बंद करके तीर्थों के नाम ले लेकर के सब प्रार्थना करें। सब प्रार्थना करने लगे। कन्हैया ने योग माया को सारे तीर्थों को ला के ब्रज के अंदर जगह जगह स्थापित करो, हम अपने माता पिता ब्रजवासियों को यहीं दर्शन कराएंगे। योग माया ने वही काम कर, सारे तीर्थों को ला के ब्रज में कन्हैया यहीं अपने माता पिता ब्रजवासियों को सब तीर्थों को दर्शन कराएंगे। बोले जो वहाँ दर्शन करने जाओ यहीं कर लो। बिल्कुल। तो सारे तीर्थों के यहीं दर्शन करा दिए। ब्रज के अंदर समाज तीर्थ, कुंड, सरोवर, पर्वत, वन, जितने ये सब देख लो, सब दिव्य तीर्थ है जो यहीं हिंदुस्तान के कोने कोने में। भले कोई इनके दर्शन करे ना करे,
लेकिन जो 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है वो समस्त तीर्थों का फल पा जाता है, क्योंकि ब्रज के अंदर समस्त तीर्थ। तो आप लोग दर्शन करें, परिक्रमा लगाओ, प्रसाद लो। पुजारी जी से पूछने पर पता चला यहाँ पर 3 परिक्रमा की जाती हैं और आपको वही पुण्य मिलता है जो कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी की परिक्रमा से मिलता है। यहाँ पर भंडारा की भी व्यवस्था है और अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पर रुककर पूजा करना चाहे तो ये भी व्यवस्था यहाँ पर है। अगर श्रद्धालु यहाँ पर रुकना चाहे तो रुककर पूजा पाठ कर सकते हैं। भी आपको समय मिले तो आप यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आइए और साथ ही ब्रज 84 कोस की यात्रा करने से आपको जितने भी धार्मिक यात्रा हैं उन सब का पुण्य यहीं पर मिलता है। इसी के साथ मिलते हैं अगले धाम की यात्रा में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।